जिस को भी हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे उन्हें सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी दिख रही उसको दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाते कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलेगा मगर सोशल इक्वालिटी नहीं मिलेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम तमाम को क्या कहा कि देखो मैं तुमको संविधान में 4 चीजें देकर जा रहा हूं, ये तुम्हारे हथियार है, ये तुम इसको इस्तेमाल करो ताकि तुम इस मुल्क में इज्जत के साथ और पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकोगे। क्या कहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुमको लिबर्टी देता हूं, आजादी देता हूं, मैं तुमको इक्वालिटी की बात करता हूं, मसावत की बात करता हूं, मैं तुमको जस्टिस की बात करता हूं, इंसाफ की बात करता हूं, मैं तुमको फ्रेटर्निटी की बात करता हूं, बिरादरी की बात करता हूं। तो अम्बेडकर ने हम तमाम को कहा कि अगर तुमको जब तक तुम आजादी हासिल नहीं करोगे तुम अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ नहीं गुजार सकोगे, जब तक तुम मसावत को हासिल नहीं करोगे तुमसे नाइंसाफी होती रहेगी, जब तक कि तुम इंसाफ को हासिल नहीं करोगे तुम उस वक्त तक रोते रहोगे कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ, जब तक कि तुम बिरादरी फ्रेटर्निटी नहीं पैदा करोगे तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। इसीलिए नौजवानों, क्योंकि इस मुल्क का कल का मुस्तकबिल तुम्हारा है, मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर आजिज़ी के साथ तुमको एक पैगाम दे रहा हूं कि नौजवानों आजादी हासिल करो, नौजवानों इंसाफ को हासिल करो, नौजवानों मसावत को इक्वालिटी को हासिल करो, नौजवानों फ्रेटर्निटी को हासिल करो। ये चारों लफ्ज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे गए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये उस वक्त हासिल होगा, याद रखो मेरी इस बात को, चाहे आप मुसलमान हो, दलित हो या हमारे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन हो, याद रखो अगर तुमको ये हासिल करना है तो आपको एक सियासी कुव्वत बनना पड़ेगा। मैं बिदर के मुसलमानों से कहने आया हूं कि आपको और हमको ये कोशिश करना है कि हम अपने दलित भाइयों से मुकाबला ना करें, हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपने दलित भाइयों से ताउन करेंगे, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे उनसे। मैं बिदर के मुसलमानों को पैगाम देने आया हूं कि आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों से कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करेंगे, उनसे ताउन करेंगे। अब 70 साल ये आलाजाद के लोगों ने मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का मुकाबला कराया, लाया। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर तुमसे अपील कर रहा है कि अब ये मुकाबले का वक्त नहीं, ये ताउन का वक्त है, ये ताउन का वक्त है, ये कोऑपरेशन का वक्त है। अगर हम ये तीनों समाज मिल जाएंगे तो याद रखो 70 साल से 22% लोग जो पूरी मलाई खा गए, दूध का घड़ा पी गए, और हमको और आपको ये कह दिया कि तुम एक चपरासी की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए लड़ो, तुम एक टीचर की नौकरी के लिए लड़ो। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिस दिन इस मुल्क का मुसलमान दलित मुसलमान को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान दलित समाज की तकलीफ को समझेगा, इस मुल्क का मुसलमान जब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों की तकलीफ को समझेगा, जब बिदर का मुसलमान अपनी औलाद को, उसकी तकलीफ को, उसके मुस्तकबिल को, जिसके बारे में फिक्रमंद रहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वैसे ही तकलीफ आपको अपने दलित भाइयों के बच्चों के ताल्लुक से सोचना पड़ेगा, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की जो बात कही गई है वो उसी वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जब हम ताउन करेंगे, जब हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, तभी जाकर हम ये तमाम चीजों को हासिल कर सकेंगे। याद रखो नौजवानों, अगर हम अलहदगी की दीवारें उठाते रहेंगे,
दलित समाज के खिलाफ अगर हम इलाहदगी की दीवारें, नफरतों की दीवारों को बुलंद करते रहेंगे हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहनों के खिलाफ, तो कभी भी इंसाफ न मुसलमान का होगा, न दलित का होगा, न बैकवर्ड क्लास का होगा। आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि तीनों समाज को मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर का जो ख्वाब है कि तुमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। मैं बिदर के दलित समाज के जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में दलित भाइयों और बहनों के लिए पार्लियामेंट की सीटों की रिजर्वेशन है। 100 से ज्यादा सीट रिजर्व है। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन लोगों के बारे में क्या कहा था? किसी एक प्रेस के नुमाइंदे ने बाबा साहेब अम्बेडकर से पूछा था कि आपके समाज के लोगों को पार्लियामेंट की सीटों में रिजर्वेशन है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 100 से ज्यादा भारत की पार्लियामेंट में दलित लोग जीत कर आ जाते हैं, मगर उनकी जबानें कभी नहीं खुलती। बाबा साहिब ने एक तारीखी जुमला कहा था, मैं हमारे बिदर के दलित भाइयों को सुनाना चाहता हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर अपना मुंह उसी वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। ये अम्बेडकर ने कहा था कि वो दलित एमपी अपना मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उनको अपनी अंगड़ाई लेना पड़ता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के पार्लियामेंट में इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन दे दिया गया और कोई दलित एमपी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर बोल सके, अरे ये तो बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही एक बात तारीखी जुमला काशीराम ने कहा था। काशीराम ने क्या कहा था कि हम चमचों के एज में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त पूरा चमचों का है। तो याद रखो, जब तक आप चमचागिरी करते रहेंगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारी आवाज को सुनेगी। मैं आपको बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं। आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर का उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अम्बेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अम्बेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की अलहदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आला साहब के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अम्बेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अम्बेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अम्बेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अम्बेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है,
लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है कि अंबेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अंबेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। ये संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 26 जनवरी है। आज के इस दिन को अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं। इसलिए